हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ बेटर पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो का पार्ट 2 चल रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है कुछ टिप्स और कुछ मैंडेटरी पॉइंट जो कि पोर्टफोलियो में होने चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट जो कि पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है। अब बात करते हैं पार्ट 2 के कंटेंट की कि मैं इसमें क्या दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ और उसको रिव्यू करने वाला हूँ। देखिए गाइस, मैं पहले आपको क्लियर बता दूं कि मेरा पोर्टफोलियो कोई परफेक्ट वन नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीख लेते हैं कि भाई वो गलती तो एटलीस्ट हमें नहीं करनी है। तो समझेंगे मेरे पोर्टफोलियो को, देखेंगे मैंने क्या क्या गलती की है और कौन से ऐसे टिप्स हैं जो पॉइंट जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे आपको, वो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की है कि नहीं की है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे और कहाँ पे मैंने चेंजेस करने की कोशिश की है वो भी समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और पोर्टफोलियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, वो ये कि इसका जो टेम्पलेट है, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तो इसका जो टेम्पलेट है मैंने भी बहुत जगह से रेफरेंस लेके इधर से लेके और उसको देख के इंस्पायर्ड होकर बनाया है। मतलब मेरा ये एकदम एग्जैक्टली खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर इसका मेरे को कहीं पर भी लिंक मिलता है, क्योंकि अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, तो अगर इसका कहीं लिंक मिलता है तो मैं उसको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मैं आपको पहले बता दूं कि इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, जो इसका टेम्पलेट है। बट मुझे जो टेम्पलेट चूज़ करना था वो कुछ ऐसा था कि मेरे को A4 भी नहीं चाहिए था और A3 भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर चूज़ ही था, मुझे बहुत मुश्किल से ये चीज़ मिली थी, उसके बाद मैंने इस पर वर्क किया था। दूसरी बात ये कि ये जो पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर मैंने सिर्फ इंटर्नशिप तक का काम कर रखा है, ठीक है। ऑल तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इंटर्नशिप के बाद कभी थीसिस वर्क थोड़ा सा डाल पाऊँ, लेकिन एक पेज से ज़्यादा मैं उसमें नहीं डाल पाया क्योंकि उसके बाद मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मतलब कि उतने से ही मेरा काम चल जाता है, इसलिए मैंने कभी उसमें थीसिस वर्क और ये सब चीज़ें जो है वो नहीं डाली हैं, अभी तक अपडेट नहीं किया। तो ये इंटर्नशिप तक का ही प्रोजेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट मेरे पास इंटर्नशिप तक जो है वो 10 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें कि 4 जो है मेरे पास रियल प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। लेकिन उन 4 को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वो इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जब मैंने उनके फ़ोटो क्लिक करके और जब पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की उसकी, तो वो उतना मैच नहीं कर रहा था मेरे पोर्टफोलियो से, क्योंकि उसके फ़ोटो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जा रहे थे जो मेरे रियल प्रोजेक्ट थे उसको लेके। इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया और अपने पोर्टफोलियो के साथ जाना प्रेफर किया कि उसको ही फॉलो में चलते हैं और 3D ही लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो मेरा जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि मैंने थर्ड और फोर्थ ईयर में कैसे 1 लाख अर्न किए थे विद प्रोजेक्ट, तो आप प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा, आपको आई बटन पे जाके वो मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, ये है मेरा फर्स्ट पेज। जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि अगर आप सीवी या रिज्यूमे इंक्लूड करने का सोच रहे हो, किसमें, पोर्टफोलियो में अगर इंक्लूड करने का सोच रहे हो, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ही फिर आपको रेडी करना पड़ेगा। तो मेरा सीवी बिल्कुल अलग था, लेकिन इसमें इंक्लूड करने के लिए मेरे को अलग करना पड़ा। जैसे कि अभी इसमें भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें मैंने लिख रखा है पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिखिए, लेकिन वो सारे इंटरेस्ट जो कि वैल्यू ऐड करते हो जिस फॉर्म में आप अप्लाई करने वाले हो। जैसे कि आप इंटरेस्ट लिख सकते हो फोटोग्राफी, ठीक है, स्केचिंग, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिखना होता क्योंकि उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती फॉर्म को। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने एकेडमिक्स रिकॉर्ड लिखा है, ये सारी चीज़ें भी आपको इतनी डिटेल में नहीं लिखनी होती, इसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको रिज्यूमे वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो ये सारी कुछ गलती है। बाकी मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखा है और इसका जो टेम्पलेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी कुछ ये है कि हाँ, आपने इंप्लीमेंटेशन किया है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था इंटर्नशिप के टाइम पर कि मैं इसको उतना टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मेरे रियल प्रोजेक्ट चल रहे थे उस टाइम पर। इसलिए तो मैंने बहुत, आप समझ लो कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क का मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैंने किया होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके सेकंड पेज की बात करते हैं। देखिए, अब देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज। जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ही बताया था कि आप हर एक प्रोजेक्ट को कितना पेज दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 पेज, ठीक है, आइडियल वन माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने हर एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 3 से 4 ही पेज जो है वो दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि मेरे पास टाउनशिप का प्रोजेक्ट भी था। जब मैं इंटर्नशिप पे जाने वाला था उस टाइम तक हमारा 7 सेमेस्टर तो हो ही चुका था, तो टाउनशिप और हाउसिंग वाला जो है वो हो चुका था, HIG LIG MIG वाले। लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं किए, क्यों? क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है। मतलब मेरा प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑफकोर्स सबसे लास्ट काम ही आपका सबसे इंप्रूव वर्जन होता है, ठीक है। लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने उसके लिए इस वजह से उसको ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है, कि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था इसलिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि आपको एक ही रिपीट पैटर्न जो है वो रिपीट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 2 3, आपको कॉर्नर कॉर्नर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो रिपीट है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर एक डिज़ाइन का पहला पेज जो है आपको एक सेम तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा फ्लो दिख रहा होगा।
उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का जो नाम है वो भी आपको एक ही जगह पर लिखा हुआ चैपल, ठीक है, एक ही फॉन्ट में वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए गाइस, ये है मेरे 5th ईयर का जो है वो थीसिस का टाइम का, बट मैंने इस पेज के अलावा कभी इसको अपडेट ही नहीं किया, मतलब इसके आगे कभी बनाया ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अभी इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट समझते हैं इंटर्नशिप वाले तक जो मैंने बनाया था वो, क्योंकि इसके बाद मैंने कभी अपडेट किया नहीं इसलिए। अब देखिए ये है मेरा फर्स्ट पेज, जहाँ पे आपको फर्स्ट लिखा हुआ दिख सकता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैपल लिखा हुआ है, 3rd ईयर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये उसका कुछ व्यू है जो कि मैंने फोटो लगाया है। अब देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था कि आप कभी भी बोल्ड और इटैलिक जो है फॉन्ट यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बोल्ड कर रखा है। अब क्यों कर रखा है इसको समझते हैं। वो इसलिए कि अगर मैं इसको बोल्ड से हटा देता, मतलब बोल्ड नहीं करता और नॉर्मल ही रहने देता, तब उस केस में क्या था कि ग्राफिक्स जो ये फोटो आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये कंप्लीट, ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा दिख रहा था और जो आपका ये टेक्स्ट वाला पार्ट है उसका वेटेज कम दिख रहा था, ठीक है। इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको बोल्ड में लाना पड़ा। तो कहीं कहीं पर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट में है वो एग्जैक्टली में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम करना ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं था। लेकिन द थिंग इज़ कि वो एक आइडियल माना जाता है। अब मेरे को यहाँ पे बैलेंस करना है, इसलिए मेरे को इसको बोल्ड में करना पड़ा, ठीक। लेकिन अगर वहीं आप सेकंड पेज की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस फॉन्ट पे जो है कोई बोल्ड अप्लाई नहीं किया है। जो बोल्ड आपका जो फॉन्ट होता है वो यूज़ नहीं किया है। वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर ग्राफिक्स और जो आपका टेक्स्ट है उन दोनों का ही बैलेंस मिल रहा था, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो कि मेरा पोर्टफोलियो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ये कि मुझे सिर्फ कंसेप्ट और डिज़ाइन थॉट प्रोसेस पे काम करना पसंद है। मतलब प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर स्टूडेंट कर लेता है। देखिए अच्छा और ख़राब तो उस पर जज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उसके अलावा जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरा पोर्टफोलियो बताए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए अगर आप BR करके निकल रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबको ही पता है कि आपने BR कर लिया होगा या BR कर रहे होगे। दूसरी चीज़ आपको AutoCAD आता होगा, तीसरी चीज़ आपको 3D आती होगी, एक 3D का कोई एक सॉफ्टवेयर आता होगा, ठीक है, चौथी चीज़ की आपको थोड़ा डिटेल वर्क आता होगा। वो सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो कुछ उसके आगे भी तो बोलना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि डिज़ाइन प्रोसेस लगाया जाए और मेरा कंसेप्ट जो मेरी स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन थॉट प्रोसेस जो मेरा स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें लगाई जाए। तो इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर कॉर्नर पे 2 आपको फोटोज़ दिख रही होंगी, ठीक है, 3D फोटोज़, और उसके बीच में जो है मैंने पूरा एक कंसेप्ट समझा रखा कि मैंने कैसे उसको डिराइव किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3, अब देखिए यहाँ पे आपको फ्लो टूटता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एकदम कोई भी रिदम में नहीं है, कोई भी चीज़ें वैसी नहीं है जो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में आपको दिखी थी, ठीक है। तो ये है थोड़े से जो कि मैंने बाद में ऐड ऑन किया था, इसलिए आपको आउट ऑफ द वे भी दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत बाद में ऐड किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि मेरे को बाद में पता चला था कि हाँ साइट की डिटेल्स भी थोड़ी सी डालनी होती है, क्योंकि मैंने पेज नंबर 2 था तो सिर्फ कंसेप्ट समझा दिया था, ठीक है, लेकिन कुछ साइट की डिटेल्स डालनी पड़ती है, जो कि मेरी फैकल्टी ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ भी करके एटलीस्ट साइट की डिटेल्स तो डालो, ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं वो एक्सपीरियंस के साथ ही आप धीरे धीरे जो है वो बढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वही मैंने आपको कहा कि आपको मेरी गलती से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, परफेक्ट नहीं है बट मेरी गलती से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसको एग्जैक्टली में बस उतना टाइम नहीं था कि मैं उस टाइम पर इंप्लीमेंट कर पाऊँ, उसी फ्लो में ला पाऊँ, ठीक है, जिस फ्लो में मेरा पोर्टफोलियो चल रहा था। तो इसलिए ये पेज आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे दिख रहा होगा, लेकिन हाँ इसमें मैंने साइट डिटेल्स देने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ ट्रैक जा रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, बस ये है। लेकिन ये है कि मैंने इसमें कंसेप्चुअल प्लान्स दिखाए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और एक साइट डिटेल्स देने की कोशिश की है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद अब बात करते हैं पेज नंबर 4 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd ईयर का ये भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका आर्टिस्टिक विलेज। अच्छा ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको मैं पहले बता दूँ कि ये जो मैं इंस्पायर्ड हुआ था वो दिल्ली आर्ट से, क्योंकि जब मैंने उस टाइम पर इनका मतलब केस स्टडी किया था, तो जब आप केस स्टडी करते तो उन्हीं के ही कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आप प्रेफर करते लेना, तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने अगेन कंसेप्ट दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप कंसेप्ट देख सकते हैं और ये उनका 3D दो तरफ, और फिर एक कंसेप्ट की मैंने किस तरीके से सोचा है। आपको ग्राफिक्स और टेक्स्ट का थोड़ा सा मिला जुला जो रूप है वो कंपोजिशन दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने बैलेंस करने की कोशिश की थी। पेज नंबर 5 उसी जगह पर जहाँ पर रिपीट रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद पेज नंबर 6 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये भी पेज को बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को साइट की डिटेल्स डालनी ही नहीं थी, तो मेरे को बाद में फैकल्टी ने बोला कि नहीं हर प्रोजेक्ट में साइट की डिटेल्स तो डालो, मैंडेटरी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने फिर मेरे को ये चीज़ें बाद में उस फ्लो में नहीं ला पाया था, लेकिन फिर भी कोशिश की थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उसके बाद मेरा रियल प्रोजेक्ट चले थे, वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी। बट आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्लान बनाया है, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने समझा था वो सारी चीज़ें। उसके बाद ये है अगेन वही सारी चीज़ें वर्नैकुलर से लेने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ये आपको स्कूल दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है वो। लेकिन अगेन ये पेज नंबर 7 लिखा हुआ है, लेकिन अगेन ये ऑफ ट्रैक जा रहा है,
ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप मेरी गलती से बहुत कुछ सीख जाएंगे कि अगर आपको बाद में भी ऐड ऑन करना है ना, तो आप कुछ उसी वे में ही करो, उसी पैटर्न में करो, उसी फ्लो में करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये आते हैं 8th पे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेसिडेंस लिखा हुआ, ठीक है, रेसिडेंस है, उसका ये फोटो लगा रखी है। अब ये मेरे सेकंड ईयर का, अब मैंने सेकंड ईयर का प्रोजेक्ट क्यों लगाया, सेकंड ईयर का मैंने इससे लगाया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, मतलब कि जो मेरा पोर्टफोलियो देखे वो समझे कि जब मैं सेकंड ईयर में था, मतलब जब मैं नया नया आया था, एक तो फर्स्ट ईयर होता है, उसका सेकंड ईयर से आपकी डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मैं नया नया आया था तब मेरे को कंसेप्ट बनाना नहीं आता था, मतलब कहने का मतलब है कि स्केचेस में बनाना नहीं आता था, ठीक है, उसको इवॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन सोचना आता था उस टाइम पर भी, तो इसलिए मैंने उसको लिख के बताया, क्योंकि मैंने उस टाइम पर भी लिख के ही कंसेप्ट बनाया था। उसके बाद फिर मैंने इंप्रूव किया अपने आप को, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को समझा, उसके थॉट प्रोसेस को समझा, तब मैंने समझा कि जो हम लिखते हैं ना उसको स्केच फॉर्म में लाना पड़ता है, ताकि हम ये समझ पाए कि हमने डिज़ाइन को कैसे फॉर्म किया, ठीक है, क्योंकि फॉर्म डेवलपमेंट भी एक अलग चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें, एक कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, एक फॉर्म डेवलपमेंट होता है। तो मैंने फॉर्म डेवलपमेंट में बाद में काम किया था, लेकिन सेकंड ईयर में मैं सिर्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट पे ही काम कर पाया था। तो वो चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की कि कैसे मैं ग्रो किया था धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये गलती हो गई कि मेरे को इसको थोड़ा सा लेफ्ट में रखना चाहिए था, इस वाले पोर्शन को। अब बात करते हैं साइकिल ट्रैक। अब देखिए ये गाइस हमारे एग्जाम का था, मतलब एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो उसको ही हमें एज ए असाइनमेंट दे दिया गया था एग्जाम टाइम पर कि हाँ आपका ये एग्जाम है, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप 3D देख सकते हैं, पेज नंबर 10 आपने देख लिया, ठीक है, साइकिल ट्रैक लिखा हुआ और थोड़ा सा उसका आपको वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए गाइस थोड़ी मोड़ी गलती तो वो तो सब में ही होती है, वो तो मेरे को, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा परफेक्ट है, बट मैंने वही कहा कि अगर आपको मेरे में कोई गलती लग रही है तो आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने कंसेप्ट दिखाने की कोशिश किया, जैसे कि मेरे आप पोर्टफोलियो में प्लान का वेटेज कम देखोगे और कंसेप्ट का ज़्यादा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ही वही है, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कि मेरे को करना नहीं आता, डिज़ाइन नहीं करना आता या प्लानिंग करनी नहीं आती, मेरे को बहुत अच्छे से आती है, मैं बहुत अच्छे से डिटेल आता है, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में, ठीक है। कंसेप्ट स्पायरल ऑफ चेंजेस, फिर मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये जो आप साइकिल के 2 टायर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे जो एस वाला ये ब्लू कलर का दिख रहा है लाइन, ठीक है, वो चीज़ें हमने रैप अप करने की कोशिश की है इसके ऊपर। ये जो रेड कलर का जो एलिमेंट दिख रहा है ना आपको इस पूरे साइकिल ट्रैक पे, वो चीज़ें। और यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल 3D दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हम 3D पे वर्क करना काफ़ी कुछ सीख चुके थे, तो अब मैंने 3D पे करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपको वो ग्रोथ दिख रही होगी धीरे धीरे, कि पहले मैंने हाथ से बनाना स्टार्ट किया, फिर स्केचेज, मतलब कि पहले कंसेप्ट को सिर्फ लिखना स्टार्ट किया था, फिर मैंने कंसेप्ट को सोचना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो पूरा पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा। अब ऐसा टाइम आ चुका था कि कंसेप्ट को 3D विजुलाइज भी कर रहे थे, मतलब कंसेप्चुअल मॉडल भी बना रहे थे, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद ये प्लाजा आ गया, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12, इसमें भी अगेन मैंने कंसेप्ट दिखाने की कोशिश किया। अच्छा ये जो फोटोज़ और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी शीट पे ज़्यादा बेटर लग रही थी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने शीट पे कुछ और ही बनाया था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट करना था और कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करना था, इसलिए मेरे को कुछ कुछ इमेजेस जो हैं अपने ही कंसेप्ट से रिलेटेड वो इमेजेस लगाने पड़े थे। नहीं तो मैंने इनको मेरे शीट पे, जब मैंने मतलब मेरे जो एकेडमिक्स चला था उसमें मैंने कुछ और बनाया था, लेकिन यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ये है कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ पार्ट आपको लेना पड़ता है, ताकि आपके सोच से, मतलब आप जो सोच रहे हो, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उससे रिफ्लेक्ट करता हो वो इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी आपको अगेन वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी, थोड़ा सा ग्राफिक्स, थोड़ा सा टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके काम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाइवर्सिटी दिखाई है। अब यहाँ पे मैंने मेजर ड्राइंग, मतलब ड्राफ्टिंग दिखाने की कोशिश की है कि मैं कितना डिटेल में काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये नाचना हवेली जब हम ट्रिप पे गए थे तो जैसलमेर वहाँ पे गए थे, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया कि प्लान जो है वो इतने डिटेल में था। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने खुद ने बनाई है, तो मतलब इतने डिटेल में, मतलब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आता है ड्राफ्टिंग को लेके, ठीक है, मतलब ड्राफ्टिंग को लेकर ऑटोकैड, तो थोड़ी डाइवर्सिटी दिखाई। अगर आपके पास फोटोग्राफ और आपका इन सब में शौक है, स्केचिंग में शौक है, तो आप वो सारी चीज़ें दिखाइए, लेकिन वही दिखाइए डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क में, जो आपका इंटरेस्ट वैल्यू ऐड करे उस फॉर्म को लेके, ठीक है, उस फॉर्म को लेके, आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, जो कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया भी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब रेंडरिंग स्किल शो की है, ठीक है, आर्किटेक्चरल रेंडरिंग आपको लिखी हुई दिख रही होगी, रेंडरिंग स्किल शो की है, मतलब कि मेरा रेंडरिंग पार्ट बहुत अच्छा है। मतलब बहुत लोग होते हैं जो मॉडल अच्छा बना लेते हैं लेकिन वो रेंडर नहीं कर पाते, लेकिन मेरा रेंडरिंग भी अच्छा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ राइट वाले जो 2 इमेज दिख रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा मॉडलिंग एंड लाइटिंग, मतलब एक में मैंने मॉडलिंग दिखाई, दूसरे में मैंने लाइटिंग दिखाई, वो सारी चीज़ें, तो ये भी मैंने दिखाई। तो यही होता है डाइवर्सिटी, और यही है मेरा लास्ट पेज। गाइस छोटा सा है, मेरे पास दिखाने को 10 प्रोजेक्ट थे और इससे बेटर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब क्योंकि ये थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं तो मेरे पास फोर्थ ईयर के बहुत ज़्यादा थे, इंटर्नशिप के आने के बाद और ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन द थिंग इज़ कि वो मेरे निश के नहीं थे, मेरे इंटरेस्ट के नहीं थे, और ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मेरे इंटरेस्ट के थे, इसलिए मैंने वो चीज़ें इंक्लूड की। तो पोर्टफोलियो हमेशा आपके बारे में बताना चाहिए, कॉलेज के बारे में नहीं। अगर मैं उनको लगा देता तो वो मेरे इंटरेस्ट को तो नहीं शो करते, कॉलेज को ज़रूर शो करते कि भाई हाँ कॉलेज में ये करवाया था यार, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो उनके पोर्टफोलियो नहीं बनाना था, मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनाना था, तो मुझे जो अच्छा लग रहा था मैंने वो चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं कि जब ये पोर्टफोलियो से मैं सेलेक्ट हुआ था मेरे इंटर्नशिप के टाइम पर, तो वहाँ पे और भी इंटर्न्स थे, क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं हो, ठीक है। तो
मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं फर्स्ट डे गया था तो वहाँ पर जब मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे जब थोड़ा सा आप यूज़ टू हो जाते हो, उसके बाद फिर मेरे आर्किटेक्ट ने हम सबसे पूछा था, तो सबके पोर्टफोलियो को समझते हुए उन्होंने सबका अपना अपना रोल दे दिया था, ठीक है। तो सबको जो जनरली मिला था वो ये मिला था कि मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेलिंग वर्क करनी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका 3D वर्क करना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे क्या मिला था, मुझे एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने को मिला था, उसका प्रपोजल मुझे क्लाइंट को सेंड करना था डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्लाइंट को। वो भी मेरे को मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे 2 डिज़ाइन करने को मिला था, मतलब फ्रॉम स्क्रैच। और आपको मैं वीडियो वो उसकी फ़ोटो प्रूफ भी दिखा दूंगा जो मैंने उनके सर के वाइट बोर्ड पे दिखाया भी था। और इवन सर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, उन्होंने खुद ने कहा था मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो डिज़ाइन को सोचते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली शो कर पाते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ बनाई है, की है, ठीक है। और सर काफ़ी खुश भी हुए थे, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया, उसके बाद जो क्लाइंट्स आ रहे थे उनको भी दिखाया कि अब के बार जो इंटर्न्स आए ना वो कुछ अलग तरीके के हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कभी भी जाती नहीं है, अगर आप उन चीज़ों के पीछे चलते रहोगे जो आपका इंटरेस्ट है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कभी जाएगी नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में वो चीज़ दिखाई थी तो सर ने उस चीज़ को देखा, मेरे से पूछा, फिर मेरे समझा, फिर मेरे को वही ही रोल दिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आ गया था, मतलब मैं जब मेरा कॉलेज दोबारा ज्वाइन कर चुका था, तब मेरे सर की दोबारा भी कॉल आई थी कि तुमने जो डिज़ाइन किया था, जो प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट भी हो गया और अब स्टार्ट भी हो चुका है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस टाइप की मेरी जर्नी भी इंटर्नशिप की रही थी, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मेरे बारे में बता रहा था, इसीलिए, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो आपके बारे में बताएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि कॉलेज के बारे में कि कॉलेज ने कौन कौन से प्रोजेक्ट करवाए हैं, कौन कौन से कंपटीशन में आपने पार्ट किया है, वो चीज़ें नहीं, जो आपके बारे में बताए। ये प्रोजेक्ट्स मेरे बारे में बता रहे थे, इसलिए मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। अब गाइस मैं पहले आपको बता दूं कि कोई परफेक्ट नहीं था, बट हाँ मेरी गलतियाँ बहुत सारी इसमें होंगी जो आपने देखी होंगी, जो मेरे को नहीं दिखी होंगी, ठीक है। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा अब आपको कैसे जो है आगे, मतलब आपको एक डायरेक्शन मिल गया होगा कि आपको कैसे मूव ऑन करना है, ठीक है, मतलब आपको कैसे मूव करना है और आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि